हेलो डियर फैमिली, प्रेज द लॉर्ड, हैप्पी वर्शिप डे। आज संडे है और आज की आराधना सभा में मैं परमेश्वर का दास आपका स्वागत करता हूँ। आप वचन को सुनेंगे और आज़ाद होंगे हर बीमारी से, दुष्टात्मा से, भूत प्रेत से, टेंशन से और हर तरीके की सताव की शक्ति से। 5 बार बोले, प्रभु यीशु आपकी जय हो, प्रभु यीशु आपकी जय हो, प्रभु यीशु आपकी जय हो, प्रभु यीशु आपकी जय हो। देखिए, मैं वचन पढ़ना शुरू करता हूँ। आप भी अपने फ़ोन में या अपने पेपर बाइबल में निकालें पहला पत्रस 2 अध्याय और उसका 2 अध्याय का हम पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ेंगे। 21 से शुरू करेंगे। लिखा है, तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके पद चिन्ह पर चलो। न तो प्रभु यीशु ने पाप किया और न प्रभु यीशु के मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। जब हम गलातियों 3 अध्याय 13 वचन पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने आपके ऊपर जितने अभिशाप थे वो प्रभु यीशु ने ले लिए। ईशा 53 अध्याय का 4, 5, 6 में लिखा है, हम सब तो भेड़ों के समान भटके हुए थे दुनिया में, तरह तरह की जगहों में, दुखों में, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम सब चंगे हो गए। आमीन। प्रभु के वचन में साफ साफ लिखा है, जब हम पहला पत्रस 2 अध्याय 25 वचन पढ़ते हैं, तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और चरवाहे के पास फिर लौट आ गए हो। आप प्रभु यीशु मसीह पर जब विश्वास करते हैं तो आप एक सर्वशक्तिमान के टच में लौट आते हैं। आप जब मुंह से बोल कर कहते हैं, प्रभु यीशु मुझ पर दया कर, तो आप पर दया करने शुरू कर देता है। जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपने समय का साझीदार कर लेते हैं तो आपके आयु को बढ़ाना शुरू कर देता है। कुछ लोग 1 मिनट की प्रार्थना करते हैं और फिर बस कहते हैं, हो गई जी प्रार्थना, प्रभु तो हमारे रोम रोम में बसा है, सांसों में बसा है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको स्पेशल बैठना है। 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटा वचन को पढ़ना है। आपकी समझ आ रहा नहीं आ रहा है, पवित्र आत्मा आपको स्वयं समझाएगा। और जब आप ऐसा करते हैं दिन प्रतिदिन, आपका बांझपन टूटने लगता है, आपकी गरीबी टूटने लगती है, आपकी बीमारी टूटने लगती है, आप पर सताव की शक्ति भागने लगती है, दिमाग की डिप्रेशन भागने लगता है। और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से आपको ऐसी आशीष आती हैं, जब आप आधे दिन को उपवास रखते, फिर 1 दिन का, फिर 2 दिन का, फिर 3 दिन का, फिर 7 दिन के उपवास करने लगते हैं आप, तो आप अद्भुत अनुग्रह को देखते हैं। अब संसार में देखिए क्या हो रहा है। किसी को एक गाली दो, पलट कर 3 आएंगी। आप किसी को एक थप्पड़ लग जाए, हल्का सा धक्का लग जाए, वो तुरंत वापस आएगा। प्रभु यीशु मसीह ऐसे नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के वचन में हमने साफ साफ पढ़ा है, पहला पत्रस 2 अध्याय और उसका 23 वचन, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। आपका जीवन ही अलग है, आपका जीवन ही अलग है। प्रभु यीशु मसीह ने
आपके लिए, मेरे लिए, जितने लोग विश्वास करते हैं उनके लिए अलग चीज़ें रखी हैं, अलग बातें रखी हैं। आपके लिए अलग चीज़ें, अलग बातें प्रभु यीशु की ओर से आती हैं। प्रभु यीशु मसीह ने किसी भी चीज़ को थोप कर नहीं दिखाया, बोल कर नहीं दिखाया, उसे करके दिखाया। जब हम वचन को और गहराई से पढ़ते हैं, मेरे साथ खोले मत्ती 8 अध्याय और उसका 17 वचन। वहाँ लिखा है, उसने आप हमारी दुर्लभताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा नहीं, उसे कर कर दिखाया, उसे उठा लिया, है ना। जब आप अपने घर में प्रार्थना करनी शुरू करेंगे, सुबह को उठ करके, दोपहर को उठ करके, रात को उठ करके आप अलग प्रार्थनाओं में बैठते हैं, तो वो आप करके दिखाते हैं, शब्दों में नहीं होता, वो आपके करने में प्रकट होता है। जब आपके करने में आता है तब परमेश्वर दया से भर कर आपके घर में अनुग्रह देता है। प्रभु ने सब कुछ करके दिखाया। अब जहाँ जहाँ वचन में देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ करके दिखाया। जब हम मत्ती पढ़ते हैं 26 अध्याय और उसका 26 वचन, वहाँ लिखा है, जब वे खा रहे थे तो प्रभु यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। कई बार आप प्रार्थना नहीं करते, रोटी के लिए आप धन्यवाद नहीं देते। प्रभु यीशु मसीह ने करके दिखाया। प्रभु यीशु मसीह ने रोटी ली और आशीष मांगी, उस पर, रोटी पर आशीष मांगी। आप समझो क्या बात है। अब तो बहुत सारे लोग यहाँ आया सामने, जैसा मसालेदार, रूखा सूखा, और बस खा गए, है ना। कई बार मैं भी बहुत प्रभु को धन्यवाद देता हूँ फूड के लिए, टी के लिए, जर्नी के लिए, क्लॉथ के लिए, वाटर के लिए, मिल्क के लिए, लाइट के लिए, फ़ोन बिल के लिए परमेश्वर का बार बार धन्यवाद देता हूँ। मैंने एक बहुत अच्छी स्टोरी पढ़ी थी कि एक शहर था, उसमें बहुत सारे लोग रहते थे और उस शहर की घाटी थी, उसमें बहुत सारे गरीब लोग रहते थे। उसमें एक ही घाटी में अमीर आदमी रहता था जिसकी वो पूरी घाटी थी। एक दिन सुबह सुबह वो घाटी का मालिक उठा और बहुत हड़बड़ाया हुआ था। ठंड में उसके चेहरे पर पसीना था। वो पूरी घाटी में घूम रहा था। उसने दोपहर में एक बुजुर्ग आदमी को देखा जिसके हाथ में बहुत सूखी सी 2 रोटियां थी और उस पर थोड़ा सा कुछ अचार टाइप लगा था, और वो उसे आकाश की ओर उठा कर कह रहा था, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, इस खाने पर आशीष दो। मैं आपका आभारी हूँ, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद हूँ, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे रोटी दी। और वो ऐसे करके उसे लेकर के खा रहा था। वो आदमी उसके पास आ, उसने देखा और उसने सबको बताया कि मैंने एक ड्रीम देखा है कि आज इस घाटी का सबसे गरीब आदमी मर जाएगा, इस घाटी का सबसे गरीब आदमी मर जाएगा। वो सबसे बताते फिर रहा था, मैंने आज सुबह से सपन देखा। और वो ऐसे हर जगह जा रहा था, लोगों को बता रहा था। फाइनली उसने लगा, ये जो बुजुर्ग आदमी बैठा है यही शायद मर जाएगा, क्योंकि इसके पास तो घर भी नहीं है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, ये मर जाएगा। फाइनली ये था। फिर वो शाम को अपने टेबल पर आया और उसने वैराइटीज़ ऑफ फूड देके, भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन देके, तो उसने ऐसी धन्यवाद दिया और खाया और वो खाकर मर गया। पूरी घाटी में पता लगा ये सबसे गरीब आदमी था जो इस दुनिया में सबसे अमीर आदमी था। ये एक अलग मैटर है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। आप जिस ओहदे पर भी हैं, आप प्रभु की आराधना करें। आप जिस गांव में भी, आप उसी में प्रभु की आराधना करें। आप जिस एज में भी, आप प्रभु की आराधना करें। प्रभु के वचन में लिखा है, जब वे खा रहे थे तो प्रभु यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। वचन कहता है फिर 27 वचन, फिर प्रभु यीशु ने प्याला लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ, दाख का यह रस उस दिन तक कभी न पीऊँगा
जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में न्याय न पीऊं। प्रभु यीशु मसीह ने प्याला भी लिया, उस पर भी प्रार्थना की, कप मानो आप ली, है ना। आप करते होंगे इतना परिश्रम के मैंने देखा है कई बार बच्चे ब्रेड का छोटा पीस लेते हैं, रोटी का छोटा पीस लेते हैं, उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। आपका परिवार भी ऐसे ही कर रहा है तो आज आशीष ले रहा है। प्रभु यीशु मसीह ऐसे माहौल के बाद वो गतसमनी में गया। देखिए मेरे साथ पढ़े आप गतसमनी की प्रार्थना, मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय का 36 से लेकर के। तब यीशु ने अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक कि मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। और वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ। इसका डिफरेंट समझिए आप कि प्रभु यीशु मसीह के साथ 12 चेले थे। कुछ चेलों को प्रभु ने थोड़ा यहाँ बिठाया, 2-3 चेलों को आगे लेकर गए प्रभु जी, और फिर उनसे अपने मन की बातें शेयर की, है ना। कई बार होता है ऐसे, आपके भी कुछ फेवरेट मसीह भाई बहन होंगे या आपके फैमिली के कुछ मेंबर फेवरेट होंगे जिनसे आप सारी बातें शेयर कर लेते होंगे। ये प्रभु की बातें मानते थे, प्रभु ने इनसे बातें की और प्रभु ने गतसमनी में प्रार्थना करके दिखाया। हालेलुया। और कैसे प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना की, और कहाँ लिखा है, जब हम 26 अध्याय का 29 पद पढ़ते हैं, 38 तब उसने उनसे कहा, मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरे प्राण निकले जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। प्रभु यीशु ने उनसे कहा कि मेरा मन बहुत उदास है। आपका भी मन बहुत बार उदास होगा। कई बार मैंने देखा है जिन जिन भाई बहनों का मन उदास होता है वो प्रार्थना भी नहीं करते, वचन भी नहीं पढ़ते, प्रभु का गीत भी नहीं गाते। आपको जब भी लगे मेरा मन इस कारण उदास है कि मेरे घर में आशीष नहीं है, तब आप ज़्यादा प्रार्थना करें। जब आपको लगे मेरे घर में पैसा नहीं है, तब आप ज़्यादा प्रार्थना करें। जब आपको लगे मेरा पैसा डॉक्टरों को या एक्सीडेंट को, या कपड़े बार बार फट रहे हैं, चप्पलें टूट रही हैं, तब बैठकर बार बार आप प्रार्थना करें। या फिर आपको बार बार ऐसा हो रहा है कि आपके सामान खराब हो रहा है, तब आप ज़्यादा बैठकर प्रार्थना करें। क्या होता है कि एक भाई थे, उनका पहला फ़ोन ख़राब हुआ, दूसरा फ़ोन ख़राब हुआ, तीसरा फ़ोन ख़राब हुआ, और फिर उन्होंने खुद को बिजली के शॉर्ट सर्किट में अपने फिंगर दे दिए। आपको ऐसा नहीं करना। आपको जब ऐसे माहौल हो तब आपको ज़्यादा प्रार्थना करनी है। प्रभु यीशु के वचन में लिखा है, परमेश्वर का पुत्र उदास है। अगर हम बाइबल को ध्यान से पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है हमें, जब हम प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का 16 वचन पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है वो राजाओं का राजा है। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय के 15 वचन में लिखा है, सारा जगत प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दिया गया है। जब हम पहला तीमुथियुस 6 अध्याय का 15-16 वचन पढ़ते हैं, लिखा है अमरता केवल प्रभु यीशु मसीह की है। लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह आज कहता है मेरा मन उदास है, क्योंकि उसको पता है उसके सामने कैसी समस्या आने वाली है, कैसा उसे क्रूस का परिणाम देना है, और कैसे उसको एक दाम चुकाना है, एक बहुत भारी दुख से गुजरना है। वचन कहता है वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरकर और यह प्रार्थना करने लगा, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ 1 घंटे भर न जाग सके। हालेलुया। आपको प्रभु यीशु के साथ जागना है डियर। आपको ऐसा नहीं कि आप 5 मिनट बैठे, प्रार्थना करा और फिर आप चले गए, है ना। आपको किसी न किसी दुख से ज़रूर गुजरना पड़ेगा। जब हम बाइबल को, प्रभु यीशु के वचन को पढ़ते हैं, प्रभु यीशु के हम स्वभाव को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के दैनिक जीवन को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के प्रतिदिन के हालात को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के एक एक वचन को देखते हैं। लिखा है 24 अध्याय का और उसका 46 वचन,
लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय 40 पद। प्रभु यीशु ने कहा, यों लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा। जब हम यशायाह 53 और उसका 5 वचन पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 7 वचन पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 46 वचन पढ़ते हैं, इन सारी जगह लिखा है पहले मसीही दुख उठाएगा फिर महिमा में प्रवेश करेगा। आपको भी बहुत दुख उठाना है, वचन को लगातार पढ़ना है, उपवास करना है, प्रभु की आराधना करनी है, प्रभु के एक एक काम के लिए धन्यवाद देना है। आप बड़ी महिमा में पहुंचोगे, आप प्रभु यीशु की महिमा में पहुंचोगे, आप प्रभु यीशु की ओर से आदर पाओगे, आप प्रभु यीशु मसीह के उस अनुग्रह को अपने जीवन में देखोगे जिसके लिए आप बुलाए गए हो। देखिए, उसी गतसमनी की प्रार्थना को हम लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय के 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 वचन तक पढ़ेंगे। मैं अपनी बाइबल से पढ़ रहा हूँ, आप अपनी बाइबल से पढ़ें। आपके घर पर प्रभु यीशु के दूत आकर आज मिरेकल मनी देंगे, हर चीज़ की बरकत देंगे। आप उसके वचन पर मनन करें, पापों से अंगीकार करें। वहाँ लिखा है प्रभु यीशु मसीह के विषय में, तब वह बाहर निकलकर अपने रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है चेले प्रभु यीशु के पीछे पीछे हो लिए। आपको भी प्रभु यीशु के पीछे ही रहना है। आमीन। आपको भी प्रभु यीशु मसीह की बातों को, वचन को पीछे पीछे मानना है। प्रभु यीशु मसीह का एक स्टाइल था, एक रीति थी। जब हम बाइबल में इस वर्ड को पढ़ते हैं तो ये बहुत बार अपनाया गया है। आमीन। और पौलुस ने भी इसी रीति को अपनाया। हालेलुया। आपको भी अपनी ज़िंदगी में इस बात को अप्लाई करना है। देखो प्रभु यीशु के विषय में क्या क्या लिखा है, रीति के विषय में। आप मेरे साथ पढ़ें। जब हम मत्ती, हालेलुया, मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका 6 वचन, वहाँ लिखा है, हे बैतलहम यहूदा के परदेश, तो किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल का चरवाहा बनेगा। आज ये आपके लिए भविष्यवाणी है, आपके घर के लिए भविष्यवाणी है, आपके वंश के लिए भविष्यवाणी है। मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय और उसका 6 वचन, मीका रचित सुसमाचार 5 अध्याय 2 वचन, सेम बातें लिखी है। आपको लोग छोटा छोटा छोटा, कितना छोटा समझ रहे हैं। आपको प्रार्थनाओं में सामर्थ्य दिखानी है, प्रार्थना करने में समय बिताना है, प्रभु पर अपना सारा बोझ रख देना है। जब हम भजन 55 उसका 22 पढ़ते हैं, भजन संहिता 68 उसका 19 पढ़ते हैं, जब हम पहला पत्रस 5 अध्याय उसका 7 और 8 वचन पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है अपना सारा बोझ प्रभु को दे दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। प्रभु यीशु मसीह को अपनी सारी चिंता दे दो। प्रभु आपसे कहता है, आपके परिवार से कहता है, आपके बच्चों से कहता है। अगर आप बेरोजगार है तब भी आपसे प्रभु कहता है, हे बैतलहम यहूदा के परदेश, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल का चरवाहा बनेगा। आप इसे आत्मिक रीति से अपने घर के लिए घोषणा, भविष्यवाणी स्वीकार करें। हालेलुया। और बाइबल क्या कहती है, हम जब मत्ती 3 अध्याय 12 वचन पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने कहा, यूहन्ना ने प्रभु यीशु के विषय में कहा, उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलियान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को भी खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। आपके सारे शत्रु, आपकी सारी बीमारियां, आपकी सारी गरीबियां प्रभु जला रहा है। जो लोग अंधकार की शक्तियों में हैं, पाप में हैं, उनके लिए ये वचन काम करता है। कहता है वो सब आग में जलाए जाएंगे। आज जो तरह तरह के पापों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वो सब उस भूसी के समान जलाए जाएंगे। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, मत्ती 6 अध्याय उसका 9 वचन कहता है, तू इस रीति से प्रार्थना किया कर।
प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया और कहा तुम इस रीति से, मेरी रीति से प्रार्थना किया करो। आमीन। जब हम 23 अध्याय का 28 वचन पढ़ते हैं, बाइबल कहते इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतरी कपट और अधर्म से भरे हुए हो। लोग आज सच में वास्तविक में अंदर से करप्ट हैं, अंदर इनसाइड करप्ट हैं, लेकिन आउटसाइड बहुत धर्मी दिखते हैं। आपको क्या पता लगे किसके बैग में क्या है? जब स्कैन किया जाता है तब पता लगता है बैग में क्या था। ऐसे आदमी की आत्मा में क्या चल रहा है किसी को नहीं पता लगता। जब एक्शन होता है तब निकलता है। आप एक्शन करें प्रभु यीशु मसीह के वचन के अकॉर्डिंग, आप एक्शन करें प्रार्थना के अकॉर्डिंग। बाइबल कहती है हालेलुया, हालेलुया। सब हाथ उठा कर कहें हालेलुया। प्रभु जी आपकी स्तुति हो, हालेलुया। प्रभु जी आपकी स्तुति हो, हालेलुया। मैं आपकी रीति से प्रार्थना किया करूँगा प्रभु। जैसे लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय बताता है 39 पद, आपकी रीति थी प्रार्थना करने की, पहाड़ पर गए, मैं भी प्रभु एकांत में जाऊँगा। हालेलुया। अपने घर में बोले प्रभु मैं आपकी आराधना करता हूँ। आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, मैं आराधना करता हूँ। मेरे पापों का दाम आपने चुकाया, मैं आपकी आराधना करता हूँ। मुझे पवित्र आत्मा कह रहा है किसी का शुगर इसी क्षण जा रहा है। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है कई लोगों की गैस की प्रॉब्लम ठीक हो रही है। परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है कई लोगों को प्रभु धन बरकत की आशीष दे रहा है। आमीन। पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है कई लोगों की आंखों की परेशानियां इसी क्षण ठीक हो रही हैं। क्या विश्वास करेंगे? विश्वास से हाथ उठा कर कहें प्रभु मैं आप पर विश्वास करता हूँ। प्रभु यीशु मैं आप पर विश्वास करता हूँ। बाइबल कहती है जब हम लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय का 40 वचन पढ़ते हैं, उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आपको परीक्षा से अगर निकलना है तो आपको प्रार्थना करनी होगी। आपकी किस तरह की परीक्षा, आपके घर में, आपके नौकरी के जगह, आपके कहाँ आपकी क्या परीक्षा चल रही है, आप किस बीमारी में, मृत्यु के फंदे में फंसे हैं, आपको प्रार्थना वहाँ से निकाल देगी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा क्या करो? प्रार्थना करो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा प्रार्थना करो। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा प्रार्थना करो। आमीन। कितनी अच्छी बात है। परीक्षा, देखिए परीक्षा आदमी के जीवन में क्या कर सकती है। आप मेरे साथ पढ़ें हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 10 वचन, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार में आने वाली है। परीक्षा संसार में काम कर रही है। हालेलुया। लेकिन जब आप प्रभु के वचन को पकड़ लेते हैं तो उस परीक्षा में भी आप निकल आते हैं। दूसरा पतरस 2 अध्याय 9 वचन कहता है प्रभु के भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्यायियों के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। प्रभु का वचन कहता है याकूब 1 अध्याय 14 वचन, प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा में खिंचकर फंसकर परीक्षा में पड़ता है। याकूब 1 अध्याय 13 वचन कहता है जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है। याकूब 1 अध्याय 12 वचन कहता है जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। हालेलुया। 1 अध्याय 12 वचन, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। प्रभु का वचन कहता है परीक्षा करने वालों के लिए, जो परीक्षा में है किसी भी तरीके के, उनके लिए प्रभु ने मुकुट रखा है, आशीष रखी है। हालेलुया। लेकिन प्रार्थना क्या करती है? आमीन। देखिए प्रार्थना के विषय में जब हम वचन को पढ़ते हैं डीपली, प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा, जो प्रिय चेले थे, सब कुछ जानते थे
और 3.5 साल से प्रभु के पीछे पीछे वॉक कर रहे हैं, सिंगिंग कर रहे हैं, वचन की हेयरिंग कर रहे हैं, वचन को फॉलो कर रहे हैं, उनसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि प्रार्थना करो। आमीन। प्रभु यीशु ने उनसे कहा प्रार्थना करो। ओ माय डियर चाइल्ड, प्रार्थना करो। हालेलुया। प्रभु क्या कहना चाहते थे? प्रभु तो उनके साथ था स्वयं भी, लेकिन प्रभु ने फिर भी उनसे क्या कहा? प्रार्थना करो। अब प्रार्थना उनकी ज़िंदगी में क्या काम करेगी, है ना? प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा प्रार्थना करो। अगर तुम प्रार्थना करोगे तो परीक्षा में नहीं पड़ोगे। हालेलुया। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आज रविवार के दिन पवित्र आत्मा आपसे कहता है, जब तुम अपने घर में प्रार्थना करोगे, अपने बच्चों के साथ प्रार्थना करोगे, अपने माता पिता के साथ प्रार्थना करोगे, तो आप किसी भी परीक्षा में नहीं पड़ेंगे। और प्रार्थनाएं आदमी को परीक्षाओं से बचा लेती हैं। हालेलुया। जब हम यशायाह की पुस्तक 12 अध्याय और उसका 4 वचन पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, यहोवा की स्तुति करो, उससे प्रार्थना करो, सब जातियों में उसके बड़े कामों का प्रचार करो और कहो कि उसका नाम महान है। हालेलुया। ऐसा करने से क्या होगा? 3 वचन कहता है, तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोते से जल भरोगे। जब आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपके लिए, मेरे लिए, संसार के हर भाई बहन के लिए जो भी प्रार्थना करता है, उसके लिए आनंद के झरोके, आनंद के सोते खोल देता है जब वो प्रार्थना में समय बिताता है, जब कोई प्रार्थना करने बैठता है। फिर हम पढ़ते हैं दानियल 2 अध्याय का 18 वचन। वो बताता है, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो कि बाबेल के और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नाश न हो। जब आप प्रार्थना करते हैं, दानियल की पुस्तक 2 अध्याय 18 वचन कहता है, नाश भी टल जाता है। हालेलुया। दानियल 2 अध्याय 18 वचन कहता है, प्रार्थना करने से नाश की आत्मा भी चली जाती है, नाश का प्रकोप भी चला जाता है। मलाकी 1:9 कहता है, अब मैं तुमसे कहता हूँ, परमेश्वर से प्रार्थना करो कि वह हम लोगों पर अनुग्रह करे, यह तुम्हारे हाथ से हुआ है। तब क्या तुम समझते हो कि परमेश्वर तुम में से किसी भी, हालेलुया, किसी का भी पक्ष करेगा? हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते, जब हम प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर अनुग्रह करता है। कई सारे लोग मेरे मोहल्ले, गांव के आसपास के भाई बहन कहते हैं, अरे यार क्या चीज़ है, मैन ऑफ गॉड बोलते हैं, प्रदीप बर्मन के हाथ रखने से, बोलने से दुष्ट आत्मा भाग रही, बीमारियां ठीक हो रही हैं, कैसे ये सब काम होता है? अरे प्रार्थना करने से होता है, प्रार्थना करने से होता है, प्रार्थना करने से परमेश्वर का अनुग्रह आ जाता है। आप प्रार्थना में बैठिए तो सही। हालेलुया। मत्ती 5 अध्याय 44 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। जब हम रोमियो 12 अध्याय का 14 वचन पढ़ते तो हमें सेम बातें मिलती है। प्रभु यीशु ने कहा, अपने बैरियों से प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। क्या आप ऐसा फॉलो कर सकते हैं? क्या आप ऐसे वचन को मानते हैं अपनी ज़िंदगी में? क्या आप अंदर से प्रभु यीशु के भक्त हैं या फिर बाहर से भक्त हैं? आपको इस बात का प्रभु के सामने लेखा रखना है। प्रभु का वचन कहता है 24 अध्याय 20 वचन, प्रभु यीशु ने कहा, प्रार्थना करो कि तुम्हें जाड़े में या सबद के दिन भागना ना पड़े, है ना? आज बहुत सारे लोगों को, डॉक्टरों को बार बार भाग रहा, किसी भी समय भागना पड़ रहा है। कई बार मैं जब दुआ करता हूँ तो मैं बोलता हूँ, प्रभु जी नाइट है, आप इन लोगों को सुरक्षा दो, इन्हें नाइट में कहीं भागना ना पड़े। मुझे याद है, मेरे एक फ्रेंड है, उनको शायद किसी को अटैक आ गया और अटैक के लिए उनकी सिटी में मना कर दिया और वो बहुत घबरा रहे थे। उन्होंने सडनली सोचा हम दिल्ली जाएं, लेकिन उनके पास मोस्टली कोई साधन नहीं, बेचारों के पास पैसे का अरेंजमेंट नहीं, लेकिन आसपास के डॉक्टर ने लिख दिया दिल्ली जाना ही पड़ेगा। तब तुरंत उसने हमारे प्रार्थना भवन में फ़ोन किया, उन्होंने मुझे कनेक्ट किया, मैंने फ़ोन पर ही प्रार्थना की और कहा, प्रभु जी प्लीज़ दया करो, इन्हें गाड़ी भी नहीं मिल रही, प्रभु जी प्लीज़ दया करो, अब इन्हें कहीं ना भागना पड़े, ये डॉक्टर चेक करे और देखे कि आदमी ठीक है। हमने रो रो कर प्रभु के सामने यही बात की, प्रभु प्लीज़ अब इन्हें कहीं भागना ना पड़े।
प्रभु प्लीज़ इन्हें कहीं भागना ना पड़े। मत्ती 24 अध्याय का 20 वचन कहता है, प्रभु यीशु ने कहा प्रार्थना करो कि तुम्हें जाड़े में या सबत के दिन भागना न पड़े। और तुरंत डॉक्टर ने जब उसे चेक किया और कहा, अरे दिस इज़ पावरफुल मैन, ही इज़ हील्ड, ये तो ठीक है। और उन्होंने थोड़ा सा दवाई दी और कहा तो ठीक है, घर आ जाओ। प्रभु के वचन में लिखा है प्रार्थना करो। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा प्रार्थना करो। मैं आपको बता रहा हूँ प्रार्थना करने से क्या होता है। आमीन। बाइबल कहती है लूका 11 अध्याय 2 वचन, प्रभु यीशु ने कहा जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। प्रभु यीशु ने बताया कि जब तुम प्रार्थना करो तो कैसी कैसी बातों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। कई बार आप 2 मिनट के लिए बैठते हैं कि बोलते हैं प्रभु जी आप ये करें, लेकिन अंदर की बातें, बड़ी बड़ी बातें, गूढ़ बातों के लिए भी प्रार्थना करें। बाइबल बताती यिर्मयाह 33 अध्याय 3 वचन, तुम मुझसे प्रार्थना करो, मैं तुम्हें गूढ़ गूढ़ कठिन से कठिन बातें बताऊंगा। यही तो वो कठिन बातें होती हैं जो हमारी जिंदगियों में छिपी रहती हैं। 22 अध्याय के हम 46 पद में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने कहा उठो प्रार्थना करो कि परीक्षा में न पड़ो। है ना, परीक्षा भी प्रार्थना हटा देती है। आमीन। हर तरीके की समस्या को प्रार्थना हटा देती है। आमीन। उसी पर आ जाते हैं 22 अध्याय और उसका 41 वचन, वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी भर गया और घुटने टेकर प्रार्थना करने लगा, हे पिता यदि तू चाहे तो इस प्याले को मेरे पास से हटा ले, फिर भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। ये बात आपको डियर रखना है। आमीन। परमेश्वर के सामने इस बात को रखना है, प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। और इसके लिए मुझे साइन दे, मुझे इसके लिए बता, मैं बिजनेस करूं, मैं नौकरी करूं, या मैं प्रभु तेरी सेवा करूं, प्रभु मैं किससे शादी करूं, मुझे इसके लिए बता, मुझे इसके लिए साइन दे। ड्रीम में साइन दे प्रभु, किसी भाई के द्वारा बता, प्रभु वचन के द्वारा बता, और परमेश्वर आपसे बताएगा और वो आपके लिए परफेक्ट होगा। आज बहुत सारी शादियां हो रही हैं, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल भर में फिर डिवोर्स की नौबत आती है। बहुत सारी शादियों पर शैतान ने ऐसे हमला कर रखा है। आपका ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको प्रभु के सामने रखना है। प्रभु यीशु ने कहा कि प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। बहुत सारी जगह नौकरी पर जाते फिर वहाँ भाग रहे हैं, बहुत सारा काम बिजनेस किया जाता है, दुकानें खोली जाती है, वो नहीं चलती, फिर बंद की जाती हैं। नहीं, आपको पूछना है, 1 दिन उपवास, 2 दिन उपवास, 3 दिन उपवास, लगातार मीटिंगों में आकर के प्रभु के सामने रखना है। प्रभु आज मैन ऑफ गॉड बोल कर बताए तेरे लिए क्या रखा है, आज मुझे प्लीज़ बता। वो बाइबल कहती है प्रभु स्वामी ने कहा मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। और 44 वचन कहता है वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के सामने समान भूमि पर गिर रहा था। ये प्रभु यीशु मसीह का प्रैक्टिकल लाइफ है, बिल्कुल अद्भुत लाइफ है। प्रभु ने शब्दों में नहीं करके दिखाया, प्रभु ने क्रूस पर भी जाकर दिखा। हम वचन की गहराई में पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, कैसे रो रो कर प्रार्थना की। आप कितनी बार रो रो कर अपने लिए प्रार्थना करते हैं, माँ बाप के लिए, कलीसिया के किसी भाई बहन के लिए। आपको फॉलो करना है, आपको करके दिखाना है। प्रभु के वचन में लिखा है प्रभु अत्यंत संकट में जब वह प्रार्थना से उठा और चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोते पाया, और उनसे कहा क्यों सोते, उठो प्रार्थना करो कि परीक्षा में न पड़ाओ। आइए हम भी आज प्रभु की आराधना करें और आपके लिए प्रार्थना करेंगे। संडे वर्शिप में प्रभु आपके लिए बड़ा काम करेगा। बस आप निर्णय कर लें कि प्रभु मैं शराब नहीं पीऊँगा, मैं बीड़ी नहीं पीऊँगा, मैं तम्बाकू नहीं खाऊँगा, मैं प्रतिदिन वचन पढ़ूँगा, मैं प्रतिदिन प्रार्थना करूँगा। आइए प्रार्थना करें। आदरणीय प्रभु यीशु, आपके महिमित हाथ को मैं आपके बच्चों पर रख देता हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जो लोग मुझे सुबह सुन रहे हैं, आज की संडे प्रेयर में सुन रहे हैं, प्रभु ने छू कर चंगा करो। जाओ दुष्ट आत्मा, बीमारियाँ जाओ, समस्याएं जाओ,
अंधकार की शक्तियाँ जाओ जाओ जाओ। पवित्र आत्मा इन लोगों को छुए जो मुझे सुन रहे हैं। चलो फ्री हो जाए, फ्री हो जाए। हर बहरा चंगा किया जाए, हर गूंगा चंगा किया जाए, हर बांझ का बांझपन तोड़ा जाए, हर अंधे की आंखें खोली जाए, हर गूंगे को आवाज़ दी जाए। प्रभु यीशु नाम में मुकदमे छुड़ाए जाएं। प्रभु जो किसी कारण बेचारे जेल में कैद हो गए उन्हें छुड़ाओ प्रभु। जो हॉस्पिटल में कैद है उन्हें छुड़ाओ प्रभु। हील करो, हील करो। मेरे सुनने वालों का जो भी परिवार का व्यक्ति जहाँ दुख में है, निराशा में, उसे छुड़ाओ प्रभु यीशु मसीह। इनकी हर एक विशिष्ट इच्छा अपनी ओर से पूरी करो। इन द नेम ऑफ जीसस बी फ्री, बी फ्री। चलो छोड़ो दुष्ट आत्मा, चलो छोड़ो अंधकार की शक्तियाँ, चलो छोड़ो, चलो छोड़ो 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 छोड़ो। मूर्खता की शक्ति छोड़ो, बेवकूफ़ी की शक्ति छोड़ो, पागलपन की शक्ति छोड़ो, असफलता की शक्ति छोड़ो। पवित्र आत्मा ने आशीष दो, पैसे की आशीष दो, प्रेम की आशीष, संयम की आशीष, धीरज की आशीष, वचन की आशीष, गीतों की आशीष। प्रभु यीशु ने आज स्वर्गीय दर्शन दो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम दुआ मांगते हैं। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हैव a great day. God bless you, dear family.